Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में किसने नहीं सुना होगा। हर कोई जानता है कि वह एक महान वैज्ञानिक थे। हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। मगर जब एक दिन 4 साल के आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह से 4 साल बाद एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान रह गए। आइंस्टाइन समुद्री यात्रा करते समय और वायलिन बजाते समय कभी मोजे पहनना पसंद नहीं करते थे। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि बचपन में मेरे पैर के अंगूठे से मेरे मोजे में छेद हो जाते थे, इसलिए मैंने मोजे पहनना ही बंद कर दिया। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वे अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वे बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पहुंचा दूंगा। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वे खुद ही आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा भी नहीं लिया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टाइन अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। उन्होंने माउंट विल्सन पर स्थित अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक की बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखने के बाद श्रीमती आइंस्टाइन ने वेधशाला के प्रभारी से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? प्रभारी को यह लगा कि श्रीमती आइंस्टाइन का खगोल शास्त्रीय ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े ही रौब से उत्तर दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो यह सब उनको मिली चिट्ठियों के लिफाफों पर ही कर लेते हैं। ऐसा जवाब श्रीमती आइंस्टाइन ने दिया। उसके बाद वो प्रभारी हक्का बक्का रह गया। नाजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को ही उसके शांत बौद्धिक वातावरण के कारण चुना। पहली बार प्रिंसटन पहुंचने पर वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने आइंस्टाइन से कहा कि आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दें ताकि आपके कार्य के लिए जल्द ही उपलब्ध कराया जा सके। आइंस्टाइन ने सहजता से कहा, आप मुझे केवल ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल ही दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान रह गया। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे केवल अपने सर की ओर इशारा कर देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखा दिया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। आइंस्टाइन की याददाश्त कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था, इतना ही कि एक बार नौका विहार के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह से वह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपना पाइप बचाए रखा। आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टाइन बढ़िया काम करने के लिए रात को 10 घंटे तक सोते थे। वह बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। चार्ली चैपलिन की जीवनी में एक जगह आइंस्टाइन के संगीत प्रेम का उल्लेख आता है। वह अपनी किचन में जाकर वायलिन बजाते थे। खाली समय में मोजार्ट का संगीत सुना करते थे, यानी कि संगीत से उन्हें दिली लगाव था और बचपन से बुढ़ापे तक एक वायलिन उनके पास हमेशा रहा। एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन के पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में वह अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है?
नहीं, आइंस्टीन बोले। इसके बाद आइंस्टीन ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया, किसी ऐसी चीज को मैं भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टीन कहा करते थे कि वे ऐसी कोई भी चीज याद नहीं रखना चाहते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सके। महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति बहुत खराब थी। व्यवहारिक दुनिया की बातें बहुत सी वो अक्सर भूल जाया करते थे, मसलन बच्चों का बर्थडे या फिर कोई खास दिन। एक बार तो वह अपनी गर्लफ्रेंड का ही बर्थडे भूल गए, जिसके कारण अगले दिन उन्हें एक पत्र लिखकर माफी मांगनी पड़ी थी। एक बार आइंस्टाइन के गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग कह दिया था, क्योंकि आइंस्टाइन पढ़ाई में बहुत कमजोर हुआ करते थे। आइंस्टाइन के मन के अंदर विज्ञान की प्रति रुचि तब पैदा हुई जब वो महज 5 साल की उम्र के थे और उनके पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया। वैसे तो आइंस्टाइन की सभी खोजें बहुत प्रसिद्ध हैं, मगर उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने पुंज ऊर्जा तुल्य यानी कि E=mc² पर पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उसकी उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे प्रेरित होकर ही नए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए थे, मगर आइंस्टाइन जिंदगी पर इसके खिलाफ रहे। एक बार आइंस्टाइन को उनके अजीब व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था और 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम्स में गणित और विज्ञान को छोड़कर वह सभी विषयों में फेल हो गए थे। यह चित्र उस समय लिया गया था जब 1941 में आइंस्टाइन पार्टी पूरी करके आ रहे थे। उनसे एक फोटोग्राफर ने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के लिए आग्रह किया। आइंस्टाइन जो पहले ही थके हुए थे, उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर अपना ये फोटो दिया। फोटोग्राफर ने इस लम्हे को यादगार के तौर पर कैद कर लिया। 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की थी, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश ठुकरा दी। वह राजनीति के लिए नहीं बने। इसका कारण यह है कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि मैं आपका भाषण कई बार सुन चुका हूँ, लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। ये कहकर कि ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन जैसी ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए, ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका जवाब भी बिल्कुल सही दिया, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वो टिकट ढूंढने के लिए जेब टटोलने लगे। जेब में टिकट न मिलने के कारण वो सूटकेस खोलकर चेक करने लगे। वहां भी टिकट को नदारद पाकर वो अपनी सीट के पास देखने लगे। यह देखकर चेकर ने कहा, यदि टिकट आपका गुम हो गया तो कोई बात नहीं, वह उन्हें अच्छी प्रकार से पहचानते हैं और उसे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। चेकर ने जब बोगी के सभी लोगों का टिकट चेक करके वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के पास वह टिकट ढूंढ रहे हैं। टिकट चेकर ने फिर उनसे कहा कि वे टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। चेकर की बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, पर टिकट के बिना मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेम किस्सों की एक लंबी लिस्ट है। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। वह अपने प्रेम संबंधों का ताजा हाल अपनी इस बेटी को चिट्ठियों में लिखा करते थे। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि वह 20 से ज्यादा प्रेम संबंधों में रहे। उनकी एक प्रेम का मशहूर अदाकारा मर्लिन मोनेरो भी थी। आइंस्टाइन की लोकप्रियता और उनकी विद्वता के चर्चे महिलाओं को उनकी ओर आकर्षित किया करते थे। एक बार जर्मनी की एक सोशलाइट, जिसे वह एम कहते थे, उनसे मिली और प्रेम में डूब गई। उसने आइंस्टीन पर तोहफों की बौछार कर दी। वे कुछ समय जर्मनी में साथ रहे और फिर आइंस्टीन लंदन आ गए। वे उनके पीछे पीछे लंदन भी आ गई। उसके बाद आइंस्टीन अमेरिका चले गए। वह वहां भी पहुंच गई। उनकी एक ऐसी ही रूसी प्रेमिका भी थी जिसे वह जासूस कहा करते थे। उसने भी आइंस्टीन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था।
जब आइंस्टीन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया और बोला कि इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। हाँ, आइंस्टीन ने कहा, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हर्वी द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, जिन्हें देखने के बाद पाया गया कि उनका दिमाग आम आदमी के दिमाग से काफी अलग था और एक आम इंसान से ज्यादा दिमाग में उनके सेल्स थे। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे से आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मिल सकें।